अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज हम बना लेते हैं ज़मज़म पुलाव। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा बट काफ़ी आसानी से मैं आपको बताऊंगी इसे कैसे बनाना है। स्टेप टू स्टेप आप मेरा वीडियो फॉलो कीजिए एंड मेरे डायरेक्शंस कॉपी कीजिए। आसानी से ज़मज़म पुलाव आप घर में बना सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर हम मैरिनेशन कर लेते हैं कोफ्ते का, जिसके लिए 1 फीस्ट कोतमीर, 1 मीडियम प्याज और 4 से 5 हरी मिर्च मैंने ले ली है। उसे फूड प्रोसेसर में ट्रांसफ़र करके एक चक्कर घुमा लेंगे। देन उसमें ऐड कर लेंगे हम 250 ग्राम्स ऑफ चिकन ग्राइंड हो जाने के बाद 1 टीएसपी रेड चिली पाउडर, 1 टीएसपी सीख कबाब मसाला, 2 टीएसपी बेसन, हाफ टीएसपी ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीएसपी गरम मसाला पाउडर, 1 टीएसपी जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाफ टीएसपी सॉल्ट एंड हाफ लेमन। इसे हम एक बार घुमा लेंगे एंड देन थोड़ी देर फ्रिज में ठंडा हो जाने के बाद हम इसके कोफ्ते यानी कि छोटे बॉल्स रेडी कर लेंगे। चलते हैं चिकन टिक्का की मैरिनेशन की तरफ। हाफ केजी चिकन में ऐड कर लूँगी 1 एग वाइट, 1 टेबलस्पून ऑफ ग्रीन चिली पेस्ट, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाफ टीएसपी ऑफ सॉल्ट, 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने टिक्का मसाला ऐड किया है एंड 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे मिक्स होकर हम कर देंगे मैरिनेट। एंड में जब हम इसे फ्राई करने लेंगे तब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर। चिकन टिक्का का मैरिनेशन हो गया था। चलते हैं गुर्दे की तरफ। यहाँ पे मैंने 4 गुर्दा ले लिया था। उसमें ऐड कर लूँगी मैं 1/4 टीएसपी हल्दी पाउडर, हाफ टीएसपी रेड चिली पाउडर एंड 1/4 टीएसपी ऑफ सॉल्ट। कंप्लीट हो गया हमारा गुर्दे का मैरिनेशन। यहाँ पे हम पुलाव के लिए मटन तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक प्रेशर कुकर में हम ले लेंगे 1 केजी मटन। उसमें ऐड कर लेंगे 1 टीएसपी ऑफ सॉल्ट, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 कुछ खड़े गरम मसाले ऐड कर लिए थे, जिसकी लिस्ट यहाँ पे मैंने साइड में ऐड कर ली है। बे लीफ, स्टार, इलायची, शाह जीरा एंड दालचीनी। देन हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 मीडियम अनियन, जिसको मैंने स्लाइस कर लिया था एंड 20 गार्लिक्स। इसमें ऐड कर लेंगे हम 1 कप वाटर एंड इसे विसल लगा के प्रेशर कुक कर लेंगे जब तक कि 5 विसल ना हो जाए या फिर आपका जो मीट है वो पूरी तरीके से कुक ना हो जाए। ग्रीन चिली पेस्ट तैयार कर लेंगे, जिसके लिए 20 से 25 हरी मिर्च, 1.5 इंच अदरक एंड 1 पॉट लहसुन, जिसके मैंने छिलके नहीं निकाले हैं, विद पील हम यूज़ करेंगे। इसे ग्राइंड करके रख देंगे साइड में। यहाँ पे फ्राइंग प्रोसेस चालू करते हैं। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया था, उसमें मैं पहले फ्राई करके निकाल लूँगी अनियन। यहाँ पे मैंने 4 मीडियम अनियंस लिए थे, उसे ब्राउन करके निकाल दूँगी। 7 से 8 ग्रीन चिलीज़ फ्राई कर लिए थे। 2 कैरेट स्मॉल वाले मैंने लिए थे, जिसे स्लाइसेस कर लिया था, उसे फ्राई कर लेंगे। 1 कैप्सिकम स्लाइस कर लिया था, उसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 6 बॉइल्ड एग्स लिए थे, उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 4 से 5 आलू के वेजेस ले लिए थे, जिसे मैंने 3 कलर्स में डिवाइड कर लिया था। एक प्लेन रखा था, एक रेड रखा था एंड एक ग्रीन रखा था। इसे भी हम बारी बारी फ्राई करके ले लेंगे। देन जो कोफ्ते हमने स्टार्टिंग में तैयार कर लिए थे उसे फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छा खूबसूरत सा कलर आ गया है कोफ्तों को। इसे निकाल के रख देंगे साइड में एंड चिकन टिक्का को फ्राई कर लेंगे। चिकन टिक्का फ्राई हो जाने के बाद जो गुर्दों को हमने मैरिनेट करके रखा था, लास्टली हम उसे भी फ्राई कर लेंगे। काफ़ी सिंपल था। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में मैरिनेशन प्रोसेस था, देन सारी चीज़ों को हमने फ्राई कर लिया था। सारी चीज़ें यहाँ पे फ्राई हो गई थी, जैसे आप देख सकते हैं गुर्दा, कैरेट, कैप्सिकम, चिकन टिक्का, कोफ्ता, प्याज, आलू के वेजेस एंड अंडे।
चलते हैं हमारे मेन पुलाव के प्रिपरेशन की तरफ, जहाँ पे मैंने हाफ कप ऑयल में खड़े गरम मसाला ऐड कर लिए थे। बे लीव्स, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, क्लॉव, स्टार, दालचीनी एंड 1 टीस्पून सॉफ्ट ज़ीरा, यहाँ पे मैंने लिस्ट ऐड कर लिया। देन जो अनियन हमने ब्राउन कर लिया था उसे ऐड कर लेंगे। हाफ केजी रॉ चिकन यहाँ पे ऐड कर लेंगे। एंड जो मटन को हमने प्रेशर कुक करके तैयार कर लिया था उसे ऐड कर लेंगे। अच्छी तरीके से हम इसे भून लेंगे। पाँच से 7 मिनट भून जाने के बाद जो ग्रीन चिली का पेस्ट हमने तैयार कर लिया था जिंजर एंड गार्लिक के साथ, उसे ऐड कर लूँगी। आप 25 से 30 मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं अपने स्पाइस टॉलरेंस के हिसाब से। अच्छी तरीके से हम इसे फर्दर भूनते जाएंगे। टू टेबलस्पून्स ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेंगे। एंड यहाँ पे मैंने 4 टमेटोज़ लिए थे जिसे स्लाइस में कट कर लिया था, वो ऐड कर लूँगी। फर्दर हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे जब तक कि ऑयल लूज आउट ना हो जाए। यहाँ पे मैंने इसको ढक के रख दिया था ताकि जो चिकन है वो कुक हो जाए। आप देख सकते हैं ऑयल लूज आउट हो गया है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने 1.5 कप ऑफ बीटन कर्ड लिया था, उसे ऐड कर लूँगी। 3 टेबलस्पून्स ऑफ रेडीमेड पुलाव मसाला मैंने ऐड किया है। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, सॉल्ट टू टेस्ट ऐड कर लेंगे। ये मसाले का सॉल्ट रहेगा, आगे चल के जब हम राइस ऐड करेंगे उसका सॉल्ट अलग से ऐड होगा। 1.5 टेबलस्पून ऑफ धनिया पाउडर एंड 1 टेबलस्पून ऑफ ज़ीरा पाउडर। अच्छी तरीके से सारे मसालों को हम भून लेंगे। मसाले भून जाने के बाद यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया था खूब सारा कोथिमीर पुदीना। जितना ये मसाला भूने जाएगा उतना ही इसका फ्लेवर जो है वो निखर के आएगा। देन हम इसमें ऐड कर लेंगे वाटर। पानी हमको इतना ऐड करना है कि चावल भिगोने के बाद इसमें 1 इंच तक के आपके जो फिंगर है वो डूब जाए, बस। पानी ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने जो राइस का सॉल्ट है वो ऐड कर लिया था 3 टीस्पून। एंड देन हम इसे मिक्स करके रख देंगे ढककर जब तक कि इसमें बॉईल ना आ जाए। आप देख सकते हैं पानी में बॉईल आ चुका है। इस स्टेज पे हम ऐड कर लेंगे इसमें 1.5 किलो बासमती राइस, जिसे मैंने 20 मिनट्स प्रायर भिगो के रख दिया था। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे एंड देन हम इसका पानी ड्राई होने पर इसे दम पे रख देंगे। दम पे रखने से पहले हम सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करेंगे। फिलहाल पानी हो चुका है ड्राई। इस स्टेज पे हम ऐड कर लेंगे जो सारी फ्राई मटेरियल्स हमने तैयार करके रख दिए थे उसे। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून तक के पुलाव मसाला ऊपर से स्प्रिंकल किया है। फ्राई की हुई अनियन थी वो ऊपर लगा दी है। आलू के वेजेस थे वो एक साइड लगा देंगे। अंडों को यहाँ पर मैंने कट कर लिया था वो ऐड कर लेंगे। कैरेट, कैप्सिकम, ग्रीन चिलीज, जो कोफ्ते हमने फ्राई करके रखे थे उसे, टिक्का बोटी हमने फ्राई करके रखी थी उसे, एंड गुर्दे का जो मसाला था वो फ्राई किया था उसे। चीज़ें असेंबल हो जाने के बाद यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून घी को गरम करके उसमें करी पत्ते का तड़का लगाया था। चारों बाजू इसे पोर कर लेंगे। फूड कलर मैंने यूज़ किया है ऑरेंज एंड ग्रीन, थोड़ा सा पानी में डिज़ोल्व करके राइस पे मैंने ऊपर से ऐड कर लिया है।
गरम कुल्हड़ का इसे धुआं दे देंगे 5 मिनट के लिए एंड देन हम इसे 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। तैयार हो गया था हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा ज़मज़म का पुलाव। इसे हम रायते के साथ सर्व करेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। स्टेप बाय स्टेप अगर आप ये फॉलो करेंगे तो काफ़ी इजीली आपका ज़मज़म पुलाव बनके हो जाएगा तैयार। सो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो एंड समझ आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को विज़िट कीजिए। काफ़ी सारी मैंने मटन से रिलेटेड भी रेसिपीज़ अभी अपलोड की है एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।